इस वीडियो में आप जानेंगे जिउतिया या जीवित पुत्रिका व्रत के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। जीवित पुत्रिका या जिउतिया व्रत संतान की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य तथा संतान के सुख के लिए रखा जाता है। हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत करने का विधान है। इस साल यह व्रत 28 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगा। 28 सितंबर को नहाए खाए के साथ यह व्रत शुरू होगा और 29 को पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाएगा तथा 30 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। 28 सितंबर की शाम 6:16 से 29 सितंबर की रात 8:29 तक अष्टमी तिथि रहेगी। नहाए खाए में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की रीति देखने में आता है। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में नहाए खाए वाले दिन मड़ुआ के आटा की रोटी, पूरी या पुआ, नोनी का साग, सतपुतिया, तोरी, खरतरोई या झिंगनी की सब्जी खाने की मान्यता है। हालांकि कुछ इलाकों में इस दिन मछली खाने का भी रिवाज है। व्रत करने वाली स्त्रियां सप्तमी के दिन यानी कि व्रत रखने से एक दिन पहले यही भोज्य पदार्थ ग्रहण करती हैं तथा अगले दिन निर्जला व्रत रखती हैं तथा नवमी तिथि को सूर्योदय के साथ व्रत का समापन करती हैं। जिउतिया व्रत के दिन मुख्यतः सूर्य देव की पूजा का विधान है तथा साथ ही जिमुतवाहन की भी पूजा की जाती है। गंधर्व राजकुमार जिमुतवाहन के नाम पर ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया है। व्रत वाले दिन व्रती माताओं को चाहिए कि स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर सूर्य नारायण को जल से अर्घ्य दें। फल, फूल, पान, सुपारी और अन्य प्रकार के सामग्रियों से सूर्य देव को अर्घ्य दें। 5 बार अर्घ्य देने के पश्चात धूप, दीप आदि से आरती करें। अर्घ्य देते वक्त आगे बताए गए मंत्र का उच्चारण करें। ओम सूर्यदेवो सहस्रांशो तेजुरासे जगतपते अनुकंप्याम माम भक्त्याम गृहणार्घ्यम दिवाकरः। अगर इस मंत्र को उच्चारण करने में कठिनाई हो तो ओम सूर्याय नमः का उच्चारण करते हुए अर्घ्य दें। इस व्रत में भगवान जिमुतवाहन की पूजा का भी विधान बताया गया है। इसके लिए कुशा से जिमुतवाहन का प्रतीक बनाएं। फिर कुशा से बने जिमुतवाहन को गंगाजल से स्नान कराएं। तत्पश्चात धूप, दीप, अक्षत, पुष्प और गंध इत्यादि अर्पित करें और भगवान जिमुतवाहन को प्रणाम कर अपने संतान के हित हेतु प्रार्थना करें। इस व्रत में मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारन की मूर्ति बनाई जाती है। इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। रात्रि में चील और सियार की लोक कथा सुनी और सुनाई जाती है, जो जुबानी तौर पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से अपभ्रंश रूप ले चुकी हैं। पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। अधिकांशतः माताएं बहनें किसी भी धर्म स्थान, मंदिर, ठाकुरबाड़ी या किसी के आंगन में एकजुट होकर शाम को सूर्यास्त के बाद ये कथाएं सुनती हैं और सुनाती हैं। कथा के बाद विश्राम करें तथा अगले दिन सुबह सूर्य भगवान को प्रणाम करके पारण करें। पारण के बाद यथाशक्ति किसी ब्राह्मण को दान और दक्षिणा दें। जिउतिया व्रत के दौरान एक बात अवश्य ध्यान देना चाहिए कि उस दिन किसी फल या सब्जी को व्रती महिलाएं ना काटें। सब्जी या फल काटना व्रती महिलाओं के लिए इस दिन निषेध होता है। इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है ये तो नहीं पता, परंतु किंवदंतियों की माने तो सभी प्रकार के फलों और सब्जियों को संतान के सदृश ही देखा जाता है। क्योंकि लोग यह व्रत संतान के लिए ही करते हैं तो संतान पर चाकू से प्रहार कैसे कर सकते हैं। अब आधुनिक काल में इस रीति पर कौन कितना विश्वास करता है या कौन इसे अंधविश्वास कहता है, ये उन्हीं लोगों पर छोड़ दीजिए। मूल बात यह है कि आप संतान सुख के लिए यह व्रत नियम पूर्वक करें और भगवान सूर्य का आशीर्वाद ग्रहण करें। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय, जिमुतवाहन भगवान की जय।